और उसी के साथ पलायन और करप्शन रोकने का उनका वादा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि तंत्र की जीत हुई, लोग हार गए। 100 दिन तक सरकार पर कुछ नहीं बोले। ठीक है, अच्छी बात है, सद्बुद्धि थे, नहीं बोले। ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। एक गंभीर प्रतिपक्ष की भूमिका वो निभाए, हम लोग की शुभकामना है। लेकिन ये कहना कि तंत्र जीत गया, लोक हार गया, ये सरासर भारत के लोकतंत्र का अपमान है। मैं ऐसा मानता हूं, जहां वो जीतते हैं ईवीएम वही होता है, चुनाव वही होता है। वो जीत गए तो जनमत की जीत हो जाती है। जहां हार जाते हैं वहां लोकतंत्र का चीरहरण हो जाता है, वोट की चोरी हो जाती है, संविधान खतरे में हो जाता है। कितने समय में सबसे ज्यादा स्टैंपिंग होता था, बूथ लूट होता था, बक्से से जिन निकाले जाते थे। बिहार इसका गवाह है। लालू जी की फैमिली को न्योता मिला था दही चूड़ा का? हम लोग सबको निमंत्रण भेजते हैं। हाँ। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। सीएम नीतीश कुमार दही चूड़ा भोज खाने पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन के घर पहुंच गए। जब सवाल पूछा गया तो आनंद मोहन खूब बोलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दही चूड़ा भोज का आयोजन जेडीयू के विधायक चेतन आनंद ने दिए थे। उनके पिता हैं आनंद मोहन, वो भी वहां पे मौजूद थे। और इस दही चूड़ा भोज के मौके पर सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हैं। जब सवाल पूछा गया, तेजस्वी यादव को लेकर के भी सवाल पूछा गया कि 100 दिनों तक कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। तो देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं आनंद मोहन, सुनिए इस वीडियो में। मंत्री पहुंचे थे सर। जी पहुंचे थे। आप लोगों ने देखा जो मकर संक्रांति है, हाँ, तो इसका उन्होंने सबको, बिहार वासियों को, हमारे समर्थकों को, अपने प्रशंसकों को, सबको उन्होंने शुभकामनाएं दी, बधाई दी। जो एक औपचारिकता है वो निभाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं। जी देखिए, पिछले 20 वर्षों में 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार, आप लोग इसके गवाह हैं कि कितना परिवर्तन आया, फर्क पड़ा है बिहार की सेहत पर, बिहार की उन्नति और विकास के लिए। तो निश्चित तौर पर पहले उनका लक्ष्य था कि बिहार में शांति आए। जो यहाँ अपराध था, अपहरण था, फिरौती था, रंगदारी था, खुरेजी थी, नरसंहार था, जनसंहार था, पलायन था, ये सब, इसको रोकना और शांति को कायम करना। तो जहाँ शांति और सद्भाव होता है वहीं समृद्धि आती है। तो शांति और सद्भाव के सवाल पर वो सफल रहे हैं। आगे समृद्धि बिहार, एक समृद्ध बिहार भारत के नक्शे पर और दुनिया के नक्शे पर उभर के आए, ये योजना है। अगला 5 साल समृद्ध बिहार, रोजी 1 करोड़ लोगों को रोजी और रोजगार देने का वादा, और उसी के साथ पलायन और करप्शन रोकने का उनका वादा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि तंत्र की जीत हुई, लोग हार गए। 100 दिन तक सरकार पर कुछ नहीं बोले। ठीक है, अच्छी बात है, सद्बुद्धि थे, नहीं बोले। ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। एक गंभीर प्रतिपक्ष की भूमिका वो निभाए, हम लोग की शुभकामना है। लेकिन ये कहना कि तंत्र जीत गया, लोक हार गया, ये सरासर भारत के लोकतंत्र का अपमान है। मैं ऐसा मानता हूं, जहां वो जीतते हैं ईवीएम वही होता है, चुनाव वही होता है। वो जीत गए तो जनमत की जीत हो जाती है। जहां हार जाते हैं वहां लोकतंत्र का चीरहरण हो जाता है, वोट की चोरी हो जाती है, संविधान खतरे में हो जाता है। कितने समय में सबसे ज्यादा स्टैंपिंग होता था, बूथ लूट होता था, बक्से से जिन निकाले जाते थे। बिहार इसका गवाह है। लालू जी की फैमिली को न्योता मिला था दही चूड़ा का? हम लोग सबको निमंत्रण भेजते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब आए तो हम वेलकम। तो आपने सुना आनंद मोहन का, कह रहे हैं तेजस्वी यादव को सद्बुद्धि दे और बिहार के विकास को लेकर के कह रहे हैं कि बिहार समृद्ध होगा। सीएम नीतीश कुमार 20 वर्षों से गद्दी पर है और लगातार बिहार के विकास के कार्य कर रहे हैं।
20 वर्ष पहले बिहार में क्या हुआ करता था सबको पता है। बिहार की स्थिति क्या थी और आज बिहार की स्थिति क्या है। बने रहिए बोले बात साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।